आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप अंतिम पेज हम पर आ गए हैं। वैसे ग्रंथ तो कंप्लीट नहीं हुआ, परंतु जहाँ तक हुआ है उसके अंतिम भाग तक हम आ चुके। हमें अनादि से सुख की खोज है और सुख तब मिलेगा जब हम मुक्त होंगे। हमें मुक्त होना है और उसी उद्देश्य से हम मनुष्य शरीर को प्राप्त किए। अब हमें मुक्ति के लिए जब मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो भाग्य तब समझना यदि हमारे को मुक्ति का मार्ग मिले इस मनुष्य भाव में। तो मुक्ति का मार्ग जिन शासन में है ये तो सर्व प्रसिद्ध ही है, और जिन शासन में जो जिनवानी पढ़ेगा उसे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। या तो साक्षात जिनेंद्र भगवान हो या वीतरागी संत हो या जिनवानी हो, इन्हीं से मुक्ति का मार्ग समझ में आता है। नहीं तो जी जन्म मरण करते ही रहता है, अनंत काल से कर रहा है। समझ में आएगा। और इसका अभाव कैसे होता है? ये जन्म मरण का, ये दुखों के महासागर का, ये भाव के सागर का है ना, ये पंच परावर्तन का नाश कैसे होता है? तो उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये मोक्ष मार्ग कहा गया। और उस मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण कहा गया। वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है ना। वैसे तीनों के मिलके मोक्ष मार्ग होता है, परंतु इसकी पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा गया। और इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का स्वरूप पूरा कहा गया था, हो चुका है। मतलब हमें जो मूल मोक्ष मार्ग चाहिए था वो तो मिल चुका है इस ग्रंथ से, है ना। तो सम्यक दर्शन ही जैन धर्म का सार है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। यानी हमें अगर इस जीवन को, इस शरीर के जाने से पहले अगर कुछ काम करना है तो सम्यक दर्शन। अब प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन क्यों बोल रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है, क्यों प्रकट करना, मतलब क्या फ़ायदा है इसमें? हर जगह यही प्रश्न पूछते हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे, होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, मतलब व्हाट इज़ बेनिफिट। क्यों हमें फोर्स कर रहे हो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्यों बोल रहे हो इस मनुष्य भोग के पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो? तो ये समझने के लिए हमको सम्यक दर्शन की एक तो स्वरूप हमने बहुत बार बोल दिया कि सम्यक दर्शन होता क्या है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये होता है कि पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए शरीर और शरीर संबंधी भाव, इसको मैं नहीं मानना, क्योंकि वो अपने है नहीं, वो कर्म के संचलित है। और फिर अपनी सत्ता खोजना और अपने भाव खोजना, में हमें हमारे इस देह के भीतर एक चेतन सत्ता है, उसका भान होना, उसका विश्वास होना, वही सम्यक दर्शन है। और चेतना भाव, वो चेतन उपयोग ज्ञाता दृष्टा भाव, वो मेरा भाव है। इस बात का ज्ञान और श्रद्धान को सम्यक दर्शन और ज्ञान कहते हैं, बराबर। विपरीत अभिनिवेश, कौन सा विपरीत? ये शरीर में हुई यही विपरीत अभिनिवेश है। समझ गए, जड़ वस्तु है ये, समझ रहे, अचेतन, तू चेतन है और देह अचेतन है, समझ रहे, यह जड़ है, तू ज्ञानी है, समझ रहे क्या? तो शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ, शरीर को मैं मानना, यही विपरीत अभिनिवेश है, समझ रहे क्या नहीं? तो ये विपरीत अभिनिवेश टूटना, शरीर जो है वो भले ही मेरे एक प्रदेश में रहता है, परंतु है पौद्गलिक, समझ रहे क्या नहीं? नाम कर्म है, वो पूर्व कर्म के उत्पन्न हुआ है, वह मैं नहीं, वो एक अवस्था है कुछ दिनों की, पुद्गलों की। उस अवस्था का फिर से राख मिलकर फिर वो पुद्गल बिखर कर कहीं कहीं के चले जाते हैं। ये परमाणु भी कहीं कहीं से आकर यहाँ पर शरीर बने हैं और ये बिखर के कहीं और जाएंगे। ये मैं थोड़ी हुई, कुछ दिन मैंने पूर्व कर्म के अनुसार इनको ग्रहण कर लिया है, समझ में आएगा। तो ये पहचान कर कि ये पूर्व कर्म से इस शरीर का ग्रहण, परमाणु ग्रहण हुए हैं, समझेगा नहीं, नाम कर्म के अनुसार इस शरीर के परमाणु ग्रहण हुए, उसकी रचना हुई। वो रचना अभी जैसे जैसे आयु खत्म होती जाती है, जैसे खराब होती जाती है, और फिर उसके राख में मिला दिया जाता है, मतलब समझे, राख हो जाती है, इसकी मिट्टी में मिल जाता है। तो कहना ये है कि ऐसा पहचान कर कि मैं चेतन, देह अचेतन, यही सम्यक दर्शन है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, समझ रहे हैं। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, समझ रहे क्या? एकदम सिंपल है। मोक्ष में इतना ही जड़ और चेतन की अच्छी पहचान हो जानी चाहिए। शरीर जड़ में आता है और मैं चेतन, शरीर में किंचित चेतना नहीं और मेरे में किंचित जड़ता नहीं। यदि इतना स्पष्ट भेद ज्ञान करना, और भेद ज्ञान से सिद्ध, भेद ज्ञान से सिद्ध होते हैं, इतना ही तो भेद ज्ञान करना है। मतलब बाकी के चैप्टर्स आए ना आए, शरीर पर है ये चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए, और एकदम स्पष्ट है वो, समझ में आए एकदम। अगर कोई मतलब सच में विवेक लगा कर बैठे, कोई विचार करने को बैठे, तो उसको समझ में आए कि शरीर में नहीं। तो समझदार होना चाहिए, तो विवेकवान होना चाहिए, इतनी समझ तो आनी ही चाहिए हमारे। कैसे मैं हो सकता हूँ ये शरीर? पूछा आपका कौन सा पार्ट हूँ इसका मैं? हड्डी, मांस, चमड़ा,
हाथ पैर, मुंह, कौन सा पार्ट? समझ में आएगा? किसको मैं बोलूँ? मैं बताओ, समझ रहे? तो ये तो मैं हूँ ही नहीं, परंतु फिर ऐसी श्रद्धा हो जाना कि अरे अपन देह नहीं, अपन तो जीव। तो जीव मतलब क्या? सिर्फ जानन देखन, वो तो पर्याय है, वो तो एक किरण है हमारी। जानना देखना मेरी किरण है एक, मतलब अभी वो छोटी, मतलब वो भी कौन सी? मेरी सबसे कमज़ोर किरण। और इधर कौन है? सूरज। समझ में आएगा? तो वो एक पर्याय है, छोटी सी पर्याय के पीछे गुण है, गुणों के पीछे गुणों का राजा। समझ रहे कि नहीं? अनंत गुणों का धारक, चेतन सत्ता, वो मैं हूँ। अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ वह मैं। समझ में आएगा? मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे अंदर कुछ आता नहीं, मेरे अंदर से कुछ जाता है। समझ रहे कि नहीं? बना बनाया भगवान, रेडीमेड। समझ रहे कि नहीं? अनादि से रेडीमेड भगवान। ये इसकी श्रद्धा हो जाए ना, देह पराया लगना, मिट्टी का उसमें मलमूत्र वाला, कहा इधर में परिपूर्ण, कहा वो भगवान, कहा ये भगवान, कहा वो गंदा शरीर। ऐसा पक्का हो जाए ना अपने अंदर, ज्ञान में भी और श्रद्धा में भी। जिसको ये हो जाए उसको सम्यक दर्शन है। समझ में आएगा? तो इससे फायदा क्या होगा ये सम्यक दर्शन करके? ये प्रश्न उठता है सब, ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्यों बोलते हो आप? क्या मिल जाता है सम्यक दर्शन से? तो उसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं कि सम्यक दर्शन से क्या मिल जाता है। तो ये कहना है, अब तुम दुनिया को ऑब्जर्व करो, जिसको भी, देवों को ऑब्जर्व करो, नारकियों को, तिर्यंचों को, मनुष्य को। हम जिनको देख पा रहे हैं वो नारकी और तिर्य, हम मनुष्य है उनको देखो। जितने सॉरी तिर्यंच को और मनुष्य को देख पा रहे हैं हम, तो तिर्यंचों को देखो। हर एक तिर्यंच भयभीत है, बताए? शिकार ना हो जाए इसके लिए। समझ में आएगा? कोई ना कोई किसको न किसका शिकार करते ही रहता है कि नहीं भयभीत? तुम पता, मनुष्य चलेगा तो भयभीत हो जाते हैं। उन्हें कुछ किसी ने डैमेज किया तो मनुष्य तो है ही, कुछ भी बर्बाद करने में कितना खराब कर रहा है। देखो प्राणियों का, पंछियों का, धरती का। मनुष्य से तो डेंजर कोई प्राणी ही नहीं। तो ये पूरे प्राणी पंछी जितने हैं वे मनुष्य से भयभीत है ही, शिकारियों से भयभीत है ही। भयभीत है या नहीं है या नहीं? हर एक क्षण उनको डर रहता है कि कोई हमारा शिकार ना कर ले, शिकार ना कर ले। समझ में? भयाक्रांत रहते हैं पूरे तिर्यंच। देवों का भी है वैसे, प्रभु बताना नहीं, क्योंकि हमको आंखों से दिखता नहीं। मनुष्य में आ जाओ, मनुष्य भयाक्रांत है क्या नहीं? बताओ मनुष्य है कि? मनुष्य में डिवाइड करो, पुरुष स्त्री करो, पुरुषों के डर निकालो। बताओ पुरुषों के डर, पुरुषों के डर में एक ही है, बताओ वैसे कम ना पड़ जाए, दरिद्र ना हो जाओ, लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, रेड ना पड़ जाए। समझ में आएगी? नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, है ही ना? है कि नहीं? स्त्रियों का देखो तुम, स्त्रियों के अलग डर है। समझ में कि नहीं? पुरुष वही, बच्चा बिगड़ ना जाए, घर अलग ना हो जाए, पत्नी डांट ना दे। समझ में आएगी? इस टाइप के तो बहुत सारे भय है। समझ में आएगी? कितने भय है बताओ? अब वो इतना एक्टिव क्यों है? भय के चक्कर में तो एक्टिव है। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैं एक्टिव नहीं रहा तो वो हो गया, 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 तो यही तो डर है और क्या है? मतलब इसकी एनर्जी तो वही डर के पीछे चल रही है। एक तो भय या लालच, दो ही एनर्जी से वर्क करता है मनुष्य। तो मैं ग्रीड एंड फेयर, और स्टॉक मार्केट भी ग्रीड एंड फेयर पे चलता है पूरा की पूरा। समझ में आएगा नहीं? दो ही एनर्जी काम करती है, मतलब दो से ग्रासित है पूरे मनुष्य, पूरे जीव ही पकड़ लो, पर मनुष्य की बात चल रही है हमारी। स्त्रियों को देखो कितना डर है, अलग 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 अलग, अब वो पूरे आप जानते हैं वे सब। समझ रहे? तो भयाक्रांत पूरे जीव है। समझ? वो जो किसको डर नहीं है कि मेरे को अगर बीमारी आ गई तो, मैं करे बाबा बीमारी आ गई तो, बीमारी आ गई तो, मरण का डर, एक्सीडेंट का डर, चोरी का, बताओ है कि नहीं डर? आग कहाँ जाने वाले इसका डर। समझ में आएगा नहीं? बच्चा ऐसा हो गया तो, बच्चे ने कर लिया तो, वो कर लिया तो, है या नहीं डर? धन के जाने का डर है या नहीं है? रोग के आने का डर है या नहीं है? बताओ। बदनामी का डर, राज खुलने का डर है या नहीं? कितने हैं? वो तो हम अकेले में बैठेंगे तो हम निकाल पाएंगे मेरे अंदर कितने डर है। तो डर वाले व्यक्ति तो दुखी है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, डर रहे तो भी सुख रहता है। बता, डर वाले व्यक्ति सुखी? बताओ हमारे को, सीधा सीधा सिद्धांत है, जिसके अंदर डर है वो सुखी नहीं। समझ में कि नहीं? तो मुझे बताओ करना क्या है हमारे को? हमारे को निर्भय होने का है। तो हमारे को जीव खोजो आप, इस पूरे विश्व में निर्भय जीव कौन है? पूरे विश्व में खोजो तो एक तो भगवान जी है, जिनेंद्र भगवान, जो पूर्णतः निर्भय हुए।
एक मुनिराज है जो निर्भयता से जंगलों में विचरते हैं, समझे कि नहीं, पहाड़ों पर, और उनके उसके पहले सम्यक दृष्टि जी। सम्यक दृष्टि ही जीव निर्भय होता है, उसको निशंकित अंग कहा गया, मतलब उसको एक भय नहीं रहता। कल भी हमने बात बताई थी, मरण का भय नहीं रहता। टोडरमल जी के दृष्टांत से बताई हमने कि सामने हाथी है जो मारने को आया है, बताओ डर किंचित भी नहीं है। गिड़गिड़ाना, चीखना, चिल्लाना, हे भगवान, बस फैक्ट्री नहीं है, समझ में आया कि नहीं। जीरो डर में जीता है वो, बिल्कुल जीरो डर, जीरो फियर। सम्यक दर्शन से क्या होता है, तो ये होता है कि तेरे अंदर से भय पूरे जीरो होंगे, एक भी चीज़ का डर नहीं लगेगा, कोई चीज़ का नहीं। मुझे बताओ, रात को 1-2 बजे फ़ोन बजा, क्या लगता है आपको, हे भगवान क्या हो गया। कोई फ़ोन आया तो डर लगता है, बच्चा बाहर है हमारा पढ़ाई के, डर लगता कि नहीं लगता। ऐसे तो बहुत है, मतलब क्या बताओ, बोलने को चालू करो तुम्हें तो बड़ी लिस्ट हज़ारों की है कि नहीं। भाई आई कि नहीं आई, आज नहीं आई तो वो भी कितना बड़ा डर है, पता है आपको। आदमी नहीं आया दुकान का तो कितने हैं ऐसे, हम क्या बताएं। तो कहना ये है कि भयाक्रांत है जीव सभी, पूरा विश्व अनंत जीव राशि, इन सब में भय से रहित कोई हुआ है तो उसका नाम सम्यक दृष्टि, ये उसका पहला अंग है। निशंकित, किंचित भी शंका, शंका मतलब ना डाउट्स ना फियर, बिल्कुल डाउट नहीं उसको। जब मर गया तो उसको डाउट ही नहीं ना कि मैं मर, जीव मरता नहीं, जीव द्रव्य कभी मरा ही नहीं आज तक, ना पुद्गल मरा है, मरता कौन सा द्रव्य, तो काय का मरण भया है। अब जीव को रोग कौन से थे, जीव के रोग तो मोह राग द्वेष, वो तो हमने गायब कर दी। अब शरीर को रोग होंगे तो होंगे, क्या होंगे उसे याद रखना, शरीर के रोग है ही नहीं, पुद्गलों का परिणामन है वो, पुद्गल बराबर परिणाम रहे हैं एकदम। और रोग को तुम रोग बदल सकते क्या, मतलब बदल के बताओ हमारे, समझ में आएगा। रोग है, ज्ञान के गे है बस, तो ना कोई भय है उसको, किंचित भय नहीं। क्यों, एकदम सिंपल उत्तर है उसका, देखो, वस्तु स्वरूप विचार, फिर खुशी से सब दुख संकट सहाकर, मतलब वस्तु स्वरूप विचार किसका, सम्यक दृष्टि। जैसे ही संकट के अवसर आए उस समय तो और तत्व विचार बढ़ाकर, वस्तु का विचार बढ़ाकर 1 मिनट में जीरो हो जाता है उसका। एक तो उसने वस्तु स्वरूप को अपने हृदय में, मतलब क्या, श्रद्धा गुण में, अभिप्राय में डाल दिया है कि 6 द्रव्य है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, सभी द्रव्यों के गुण पर्याय एकदम बराबर निकल रही है, ये अभिप्राय में चले जाने से अब बताओ डर कहाँ है। अनादि निधन वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के परिणाम आने से परिणमित नहीं होता, समझे क्या नहीं। परिणाम आने की बुद्धि मिथ्यात्व है, ये सब उसके हृदय में है, अभिप्राय में। शरीर की अपेक्षा हृदय बोला जाता है, आत्मा की अपेक्षा अभिप्राय, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा में है ये। तो जिसकी श्रद्धा में ये बात है कि 6 द्रव्य बराबर परिणाम रहे, 6 द्रव्य में कोई अनिष्ट परिणमता नहीं, कभी कुछ गलत होता नहीं, अनहोनी इस विश्व में होती नहीं है, होनी कभी टलती नहीं है, ऐसे अभिप्राय लेकर कोई बैठा हुआ है, उस जीव का जीवन कैसा होगा। ये मैंने क्या बताया, आप शरीर के बल से और धन के बल से ना गिनो, मनोबल से गिनो, मनोबल से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, सुने कि नहीं सुने। जिसका मन जीता उसका सब कुछ जीता, समझ रहे कि नहीं। हम बोलते भी है, दुनिया के लोग बोलते भैया पैसा बहुत, लेकिन मन को शांति नहीं। मन की शांति, मन का धैर्य, मन का बल किसका स्ट्रांग रहता है, उसी का नाम सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया क्या, सम्यक दृष्टि मतलब बताओ किसको स्ट्रांग कर रहा है, जिसको बोलते हो फाइनेंस स्ट्रांग कर लिया उसने, हेल्थ स्ट्रांग कर ली, बोलो मन को स्ट्रांग कर लिया। मन को स्ट्रांग करने वालों को फाइनेंशियल हेल्थ की भी ज़रूरत नहीं है और फिजिकल हेल्थ की भी ज़रूरत नहीं है, बताओ, सही बात है, गजब की, मतलब समझ रहे, रूट कॉज पर काम करना। कहाँ ये ताकत, बताओ। मन, याद रखना, मैं आपको बताऊँ, बॉडी भी, मैं आपको बताऊँ, बॉडी के रोग निरोगता पूरे मन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। बॉडी है केमिकल्स, केमिकल रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स। बताओ आपको कितना बता सकता हूँ मैं तो बहुत पढ़ता सुनते देखते रहता हूँ ना, तो मुझे सब तरफ वही दिखता है, समझे क्या नहीं।
कि बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स, मतलब भावों का ही डायरेक्ट इम्पैक्ट है शरीर के स्वास्थ्यता के ऊपर भी है नहीं भैया, आप जानते कि नहीं है। तो सीधा सीधा सिद्धांत हो गया कि जिसने मन को स्ट्रांग किया उसका शरीर भी स्ट्रांग है, सीधी बात है। और जिसका शरीर निरोगी उसको आजीविका आदि कार्य करने में कहाँ कठिनाई जाएगी, मतलब उसका फिनांस भी ठीक होगा, सही है कि नहीं। और ज़्यादा फिनांस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब शरीर को रोग नहीं, शरीर को बीमारियाँ नहीं। एक बात, शरीर को व्यसन नहीं, क्योंकि मन को हमने पहले शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया। पैसे भी कितने लगेंगे, रैट रेस में भागेगा नहीं, सीधी सीधी बात है। वो अपने मन को जानता है कि नहीं, आपको पता है ये फालतू रेस चल रही, मैं क्यों दौड़ूं इसके अंदर। तो ऐसा अपने मन को स्ट्रांग बनाना, मतलब मन मतलब वही, मन के पीछे कौन है, ज्ञान दर्शन की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय। मन तो शारीरिक रूप है, पौद्गलिक मन। तो मैंने इसलिए बोला कि दुनिया में मन प्रसिद्ध है, मन की श्रद्धा को ऐसा बना के रखा उसने। क्या बनाया, जो रियलिटी है वो बताई कि अपन जीव द्रव्य है बस, और ये सब पौद्गलिक है और ये कर्माधीन है और बराबर द्रव्य गुण पर्याय से सबका परिणाम यथा योग्य हो रहा है। किंचित विकृति नहीं है विश्व में, किंचित भी अनहोनी नहीं है, सब बराबर हो रहा है, ये अभिप्राय समझ रहे कि नहीं। उसको इतनी शांति, इतनी क्रांति देता है अंदर की क्या बताए, इतनी शांति की हमको बताया। उसको प्रलय आने पर भी उसको दुख नहीं होता, कुछ नहीं। मैं तो कोई लाइव एग्जांपल दिया, 200-250 साल पहले टोडरमल जी का ही देखो, कैसे कैसे जयपुर जैसी जगह है वो, और प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। टोडरमल जी का कहीं पर भी सर्च कर रहा। अरे ऐसे थोड़ी कि हम पुराने ज़मानों की बात कर रहे हैं, ये तो 200 की साल की बात कर। मैंने आपको बताऊँ, मैं आपको और क्या बताया, हम प्रैक्टिकल कैसे बताए अंदर से कि ये जो जी सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन इतना निर्भर निश्चिंत होता है। ये तो मुझे इसलिए बताया कि सम्यक दर्शन बोलते हो, लेकिन उसकी महिमा तो आनी चाहिए हमारे को। क्यों देखो हम सम्यक दर्शन चाहिए बोलते हैं, लेकिन उसकी जब फीचर्स, उसके बेनिफिट्स पता नहीं है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सिर्फ बोलते हैं हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। बोलो दूसरी लाइन किसको याद, सीधी सीधी बात, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे के बाद सीधे सप्त भय से नहीं डरेंगे, डरता ही नहीं वो जीव। किससे डरता है बताओ, उसको पता है, उसको अगर बोला तेरे को निगोद जाना है तो भी डरता नहीं। अरे हमें निगोद, अपने में नहीं समझ में, डरता ही नहीं इतना। मैं आपको क्या बताऊँ, सोचो निगोद का भी भय नहीं उसके जीवन में, आपको क्या बोल नहीं सकता मैं उसको। पर है कि अशुद्धि का भी नहीं, किसी का भी, एकदम निशंक जीता है वो। मुझे ये बताना है, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं आपको पता है, आपको बता देता हूँ। एक जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय की चर्चा कर रहे हैं हम, समझ रहे ना। वो पर्याय क्या फील कर रही है, उस पर्याय वाले जीव को कैसा लगता होगा, ये बता रहा हुआ, जिसकी पर्याय में ये चल रहा है। अब अपोजिट जाओ, जिसकी पर्याय में मनुष्य शरीर, पुरुष या स्त्री, ये चल रहा है। अब इस जीव के साथ की दशा देखो आप, अब इसको क्या चल रहा है अंदर, पूरे भय हजारों प्रकार के। तो 7 तो बड़े नाम हैं, असंख्यातों भेद है भय के। कौन सी जगह पर भयभीत नहीं है ये बताओ, और कौन से क्षण नहीं है ये बताओ। अब खुद वही पर्याय जब अपने आप को देह मानती है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कौन सी चीज चाहिए नहीं, ये बताओ बताओ। जैसे मैं हूँ तो घर चाहिए, घर मिल गया, और एक घर चाहिए, और एक गाड़ी चाहिए, और एक ये चाहिए, कम पड़ रहा है। कोई बोला कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बताओ एक बताओ एक बताओ। तो जहाँ श्रद्धा गुण की पर्याय देह में मैं ऐसा करेगी, उसको चाहिए कि ऐसी अखंड धारा चलेगी कि उसको मिलती भी जाएगी चीज़ें, तब भी उसको शांति नहीं मिलेगी। देखा कि नहीं देखा हमने ये, आशा तृष्णा मरे न कभी, समझ में आया कि नहीं। हर जगह गए वो, वहाँ पर वो श्रद्धा गुण की पर्याय देह में हम बना कर रही, और फिर नए को ये अब चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये टारगेट है, समझ में कहीं नहीं शांति उसको, समझ में आया कि नहीं। तो देखो बोलते हैं, हमने क्या बताया आपको, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस मनुष्य को या फिर कोई भी जीव को शांति की है। हमने बताया ना, कितने तो वर्ड शांति के नाम पे फेमस हुए वाले हैं। मैं कितने बार लिस्ट गिनाता हूँ, शांति,
मंत्र शांति, धारा शांति, विधान शांति, वास्तु शांति आदि है। अब शांति भंग होती है दो चीज़ों से, बताओ, एक तो भय से और एक इच्छा से। समझ में? इच्छा और भय ही तो शांति का घात करते। बताओ, कोई ग्रह, वो राहु केतु कोई वो करते है क्या? राहु केतु के तुम्हारा वो दक्षिण दिशा वाला दरवाजा, ये वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अशांति कौन कर रहा है ये तो समझो। अशांति किस में हुई है? दीवारों में हुई कि नहीं? दीवारों में अशांति है या नहीं है? भावों में है। सीधी सीधी बात है। अशांति कहाँ होती है? वास्तु शांति में किसकी शांति करते हैं? करना कि नहीं करना? क्या लगता है आपको? वास्तु शांति कैसे वो उससे भाव कैसे निर्मल होते हैं? बता। बिल्कुल सही है वो, आपको पता नहीं होगा, मुझे तो खोलना भी नहीं। मुझे ये तो भावों के लिए होता है, जो कुछ होता है वो, और तो कुछ नहीं होता है। शॉर्ट में समझो आप। बोलना ये है कि अशांति भाव हुई जी द्रव्य में, जी द्रव्य के भावों में। भाव में मतलब ज्ञान गुण के पर्याय में मान के चलो अशांति हुई है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा गुण के पर्याय, ज्ञान गुण के पर्याय में चारित्र गुण के पर्याय भाव, समझ में? श्रद्धा गुण के पर्याय देह में, ये पुरुष में, ये स्त्री में, बस ये पर्याय चारित्र गुण के का अंदर इतनी कषाय उत्पन्न कर रही है। कौन सी? चाहिए चाहिए वाली, या ए बाबा ए बाबा अ बाबा अ बाबा, समझ में? ये भय और इच्छा वाली, ये इच्छाएं चारित्र गुण की पर्याय में उत्पन्न करने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय है। हाँ या नहीं? किसको नहीं है ये बताओ। ये प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है? अच्छा, किसका मन शांत है? कौन बोलता है हु विल कोट दिस? तो मेरा मन बड़ा शांत है। एक आध व्यक्ति कोट कर होता है हमारे, बताओ। इसी सम्यक दृष्टि की सच बता रहा हूँ। अब उसके देखो, अब उसके ध्यान सुना, अब उसके अभिप्राय में बैठिए कि अपन तो जीव राजा, अरे अपन अनंत गुणों के पिंड संख्यात प्रदेश, कोई मरते नहीं, कुछ होता नहीं अपने को, समझ में आएगा? केवल ज्ञान हो नहीं हो आपको तब परिपूर्ण है आपको, समझ में आएगा? अब ऐसा चल रहा है अंदर मन में शांति, क्योंकि ना भय सता रहा ना लालच सता है। अब उसका चेहरा क्या बताएगा आपको? वो चेहरा है धर्म प्रभावना करने वाला। धर्म प्रभावना शब्दों से नहीं, प्रसन्न चेहरे से, प्रसन्न जीवन से, समझेगा नहीं? एकदम निर्भय निश्चिंत जीवन जीता है जो, कोई चीज़ उसको ललचा सकती है, डुबा सकती है, ना उसको कोई चीज़ डरा सकती है। गुरु लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। कौन कर सकता है ये? सम्यक दृष्टि जीव। भय आओ या लालच देने आओ, न्याय मार्ग डिगेंगे नहीं हम। कर ले भैया, तो मारना है मारो, शरीर को मारो, छप्पर पैरों में हमने हटाएंगे मोक्ष में प्रकाशक में से जो लिखा है वो। कोई अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, लाइन है कि नहीं? भय या लालच बड़ी हुआ ना कि नहीं? न्याय मार्ग से हम तो नहीं हटने वाले। क्यों? हमारा अभिप्राय बोलता है कि मैं जीव राजा हूँ, क्योंकि मैं हूँ, जैसे बोलने की बात नहीं है। कौन हूँ मैं और बताओ ना? ये जितना जाना, अभी किसने जाना, ये प्रश्न है हमारा। ये जो दिख रहा है हमारे को तो जान ही नहीं रहा, और वो जो दिख रहा है उसके लिए हम बोल भी नहीं रहे। जिधर बैठा है ना भीतर जाने देखने वाला, वो जीव राजा, उसको बोल रहे हैं हम जो जाओ। क्यों सम्यक दर्शन क्यों करे? अरे बताए ना, मन को पूरा आराम। आत्मानुभव की लाइन लिखते हुए बनारसी दास जी लिखे, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। लाइन सुने, वापस सुना देते, याद कर लेना, मैं बहुत बार सुनाई है। वस्तु विचार, छह द्रव्य की वस्तु विचारते कि जी द्रव्य की वस्तु, मैं तो जी द्रव्य हूँ, मैं तो अनंत गुणों से भरा हुआ, संख्या प्रदेशी, अपने अंदर ज्ञान भरा हुआ, सुख भरा हुआ, अपने कुछ नहीं चाहिए। तो ये वस्तु विचारते विचारते मन को, बाहर मुझे कुछ करना ही नहीं, सब बराबर चल रहा है, तो मन एकदम विश्रांत, ना भय है ना लालच, मन एकदम विश्राम। फिर क्या हुआ? मन विश्राम हुआ तो ज्ञान और आनंद का रस बहने लग जाता है, और वो ज्ञान और आनंद का रस बहना इज इक्वल टू आत्मानुभव। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मुझे बताओ, ये जो सुख की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, आप गोवा जाके आए हो, वहाँ पर मिला कि नहीं ऐसा सुख? क्या पार्टियाँ करी, उसमें मिला कि नहीं? हाँ बताओ, आपने इतने अच्छे जो व्यंजन भोगे, उसमें आया कि नहीं?
काम वासना आदि करे मैथुन किया, उसमें आया कि नहीं था, कहीं नहीं है ये, तड़पन है वहाँ पर। मन को आराम है क्या? मन को आराम है कहीं? मन को आराम एक ही जगह, और ये है सम्यक दृष्टि। क्यों करना सम्यक? अरे हम सम्यक दृष्टि के श्रद्धा गुण की पर्याय से होता हुआ चारित्र में परिणाम है, वो बता रहे आपको। मुनिराज का क्या होता होगा आप समझो जरा। सम्यक दृष्टि ऐसा रहता है, मुनिराज क्या होते होंगे, भगवान जी क्या है, आपको तो कल्पना कि परे है हमारे, वो समझ रहे, इतने गजब के जी है वो। यदि समझ लेना तो आप मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तो 2 लाइन मैं तो कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर, मुझे क्या लगता है उसको फास्ट। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे को वो महिमा आए, सम्यक दर्शन की महिमा आए, सम्यक दृष्टि जीव की महिमा आए। बनने के लिए मन तड़पे हमारा, मन ये बोले ना हमारा कि मैं बहुत थक गया हूँ, ये फिर वो, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो। मैंने बोला था एक बार, क्यों मैं बोला अपन नए से नए बिजनेस ऐड करते जा रहे, आराम कब है हमारे को? स्ट्रगल तो कब खत्म ही नहीं हो रहा, स्ट्रगल कब खत्म होगा, आराम कब आएगा? जो बिजनेस तो आराम के लिए किया, तो क्या पैसे कमाए, आराम करो, तो स्ट्रगल पे स्ट्रगल, मतलब वही हो गया। मन को भी देखो, नई नई चीज़ के नए नए स्ट्रगल्स, बिजनेस छोड़ो, कभी ये, कभी नाम, पैसा हो गया तो नाम, नाम हो गया ख्याति ख्याति, समझ में आएगा, प्रसिद्धि प्रशंसा। तो मन को आराम कब है? मन को आराम सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने वस्तु की परिपूर्णता भोगना। मैंने लाइन बताई आपको, कौन सी? मेरी भावना की ही, वस्तु विचार देहात नहीं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। सब दुख संकट दुनिया के अपेक्षा से, सब दुख संकट मुझे दुनिया बोलती है उसको, हमारे लिए तो ज्ञान का गे। उसको दिखता है ना, मेरे चतुष्टय में कुछ नहीं, मेरे चतुष्टय के बाहर, अब क्या फर्क पड़ गया उसका? खुशी से। और दुख संकट और खुशी से कैसे पॉसिबल है? वस्तु स्वरूप से पॉसिबल है। वस्तु का बार बार विचार करना होगा, वस्तु छह द्रव्य और मैं जी द्रव्य, समझ रहे कि नहीं? यही चलता रहना चाहिए निरंतर हमारे चिंतन में। तो बताओ, एक कषाय, एक भय और एक चिंता आपको सताएगी नहीं। मैं आपको और बोल देता हूँ, भय और चिंता सताने लगे, भय या लालच सताने लगे, वस्तु स्वरूप का विचार करो, 1 सेकंड में गायब। मैं तो प्रैक्टिकल करके देखो, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे जीवन में जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, उसने मुझे तत्व को पुष्ट करने के लिए ही आए हैं। इतने प्रॉब्लम्स और उतने ही हमारे अंदर कंक्लूजन्स अच्छे कि भाई ये काहे के लिए है, हमारे को उतना भेद ज्ञान करने को आया। मैं देह का लक्ष्य करूँ तो ये प्रॉब्लम आते हैं, मैं आत्मा का लक्ष्य करूँ प्रॉब्लम गायब। किस वजह से बताओ? समझ में कोई मतलब आपको बताना चाहता हूँ, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन एकदम अद्भुत अनुभव होता है। हम तो वो स्टेज पे भी नहीं, तो भी इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव की क्या बोलना क्या है, श्रद्धा गुण की पर्याय क्या बोल रही है, ये बताओ। सब वैराग्यवर्धिनी है, सब समझ रहे कि नहीं? वैराग्य, तो वही वैराग्य वाले जीव को हर जगह वैराग्य ही, रागी को हर जगह रहना मिलता है, समझ में? तो वैराग्य तो ज्ञानी जनों के ज्ञान और वैराग्य रहता है, तो निकांक्षित अंग उसका वैराग्य से ही आया है। तो दूसरे निकांक्षित के लिए क्या लाइन बोलते हैं, वो पढ़ते हैं। आ जाओ, तीन 338 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। वहाँ भय का अभाव, क्लियर कट लिखा उन्होंने, भय का अभाव। देखो शब्द क्या है, अभाव, कमी नहीं। आप समझे, अभाव कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं एनालिसिस, अगर डीप में एनालिसिस कर सकता हूँ मैं जीवों के भय के ऊपर, एक चैप्टर बन सकता है पूरा कि जीव कितने प्रकार से भयभीत है और कौन सा जीव भय से रहित है। तो आपको एकदम परफेक्ट रिसर्च मिलेगी इसके ऊपर कि अनंत जीव है, सब भयभीत है और भय से रहित एक ही जीव है बस, सम्यक दृष्टि। बस मैं एकदम क्लियर कट, मतलब क्या स्पेशल होता है सम्यक दृष्टि, क्या स्पेशल होता है, ये है स्पेशलिटी। व्हाट इज स्पेशल इन सम्यक दर्शन, दिस इज स्पेशल। समझ रहे क्या? सब तड़पते मरते हैं, मतलब डर डर के, जो डर गया सो मर गया, ठीक है? मर मर के जी रहे, डर डर के। मतलब जीना भी क्या है जहाँ पे डर ही डर है, तो जीता तो सम्यक दृष्टि है। बाकी तो सब मर रहे,
बताओ भाव मरण है कि नहीं? ये भाव कर्म है भाव मरण, भाव मरण ही है सब तरफ। जो जो डर रहा है वो भाव मरण में है, जी तो रहा है सम्यक दृष्टि जी, उसको पता है जो हो रहा है सो हो रहा है, अपन तो बस आनंद लूटो इसका, ज्ञान आनंद में रहो अपने में, इसलिए सम्यक दृष्टि जी निर्भय। ये मतलब भय का भाव क्लियर कट, या तत्वों में संशय का अभाव, मतलब क्या, कोई संशय नहीं उसको, अरे मैं शरीर तो नहीं हूँ ना गलती से, मैं मरूंगा तो नहीं ना गलती से, तो यही ना, उसको मरता ही नहीं, मैं कैसे मरूंगा, अरे कोई वस्तु नहीं मरती। इतना अच्छे से डीप एनालिसिस किया हमने, 6 द्रव्यों की इतने अच्छे से पढ़ाई करी, द्रव्य गुण पर्याय के, कोई द्रव्य के कभी नाश ही नहीं होता, गुण उसके अंदर जो की तो रहते, पर्याय बदलती रहती है, कोई वस्तु मरती हुई, हमने वस्तु स्वरूप का अभ्यास किया अच्छे से, कोई वस्तु खत्म नहीं होती, मैं भी एक वस्तु हूँ, मैं कैसे मरूंगा, मरने वाली शंका ही उत्पन्न नहीं होगी। चोरी चोरी तो हो सकती ना, चोरी कहाँ चोरी होती, गुणों की चोरी होती है, अगुरु लघु वस्तु हूँ मैं, मेरे अंदर से कुछ बाहर जाता नहीं, चोरी चोरी वो पुद्गलों की चोरी को तुम चोरी बोल रहे हो, वहाँ कहाँ अपना पूछे भाई, क्या बोले हम आपको। और चोरी भी एक्चुअल में चोरी नहीं है, जो वस्तु जिधर जाने की रहती है उधर जाती रहती है, हम लौकिक भाषा में चोर बोलते हैं उसको, या चोरी बोलते हैं उस परमाणु को उधर जाने के, उन परमाणु को धन मानने की कल्पना आपकी है, उसको उधर जाने से रोकने के लिए आपका आग्रह है, उस व्यक्ति के पास वो परमाणु जाने के, आपको कैसे समझाया, मतलब वस्तु स्वरूप देखे तो बराबर है, कोई टेंशन नहीं, बराबर चल रहा है, चलो दो, मतलब 6 गोनियाँ उठाए, 7वीं गोनी ले भैया, चलो जाओ, याद है ना वरना दास जी का ही क्या, ले भाई गोनी उठा, जाओ जाओ, समझ में क्या है, धन धन धन, वो झूठी बात है, समझ में आएगा नहीं, तो वो चोरी चोरी कुछ होती नहीं है, तो वस्तु स्वरूप से देखने पर कुछ भी नहीं है गलत। मरण मरण मरण, किसका मरण, वेदना वेदना वेदना, कहाँ वेदना है बताओ, कहाँ वेदना है, मैंने आपको नहीं बताया, जिसको पेन होता है उसको पता है, मैं कहता उसको भी पता नहीं है, पेन अलग है ज्ञान अलग है, उसको नहीं पता है भाई, समझ में आएगा नहीं। ज्ञान देखो मैं आपको बताऊँ, कट हुआ तो दुखता क्या नहीं दुखता, आपको पता नहीं है, वहाँ के ब्लड सेल्स या फिर वहाँ के सेल्स जल्दी से उसके ऊपर कवर लगाने के लिए एक एनर्जी यूज़ हो रही है, ताकि ब्लड फ्लो ना हो बाहर, उस मशीनरी है, वो मशीनरी काम कर रही है, तो चुन 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 होता है। अब तुझे पता नहीं ना साइंस, तो तुझे लग रहा दुख नहीं रहा, और फिर पूरी एनर्जी, पूरी एक टीम लग गई है कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिकवर करो, समझ में है कि नहीं, वो कर्मों के अनुसार निमित्त है, और परमाणु अपने अपने काम करते हैं, एनर्जी पूरी सिस्टम है ना अंदर लगी हुई है, वहाँ पे ब्लड फ्लो रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉटिंग क्रिएट की जाती है, फिर वो खराब स्किन ऊपर आती है या नहीं, कितनी ज़बरदस्त सिस्टम बता। अब तुझे समझता नहीं साइंस से, तुझे दुखता है, बहुत दुख रहा बहुत दुख रहा, और समझ में आता है चलो काम बराबर, समझ में तो फर्क है कि नहीं, सम्यक दृष्टि शरीर को शरीर देखता है, मिथ्य दृष्टि में देखता है, मेरा हाथ कट गया, मेरा कट गया, मेरा कट, क्या करता भैया तेरा, समझे कि नहीं। बोलना ये है कि वेदना भी कोई नहीं रहती है, और अकस्मात कुछ होता है कि विश्व में, और जो अकस्मात तुम बोल रहे हो तो वो काल पहले दिख गया था, है क्या अकस्मात, तो मैं क्या तेरे तो कल्पना में जी रहा, तुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, अरे भैया ऐसा ही होना था, समझ में क्या, कुछ गलत नहीं होता इस विषय में, गलत होता ही नहीं, ऐसा देखता है वो, तो क्या डर का है उसको, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम स्वकाल, सब कार्य स्वकाल में ही होते हैं, थवाय योग थवाय छे, सुने कि नहीं, मतलब होने योग्य होते रहता है, योग्यता तत्समय की योग्यता, हर वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता से ही हो रहा है। बताओ कहाँ गलत हो रहा है, ये सिर्फ बताओ मेरे को, पूरे विश्व में गलत कहाँ हो रहा है, अब मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ, नित्य मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या तो कर रहे हो, गलत हो रहा कि नहीं, अरे इतने चीज आने की नहीं ना, मोह की बराबर कर रहे हो भी समझे कि नहीं समझे, थोड़े जी जाने के, बाकी जी को मिथ्या तो करना ही पड़ेगा, गलत क्या हो रहा है, 608 जी जाने के 608 बराबर कर रहे काम, तो गलत हो रहा है कहीं पे, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, समझे कि नहीं। विश्व को व्यवस्थित नहीं करना है, तो मति को व्यवस्थित कर, विश्व तो व्यवस्थित है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, विश्व मतलब पिक्चर चेंज मत करो जो मूवी पे आ रही है, समझ में आया, अपने ज्ञान को सेट करो, समझ में आ रहा है ना, पढ़ते हैं देखो, तथा पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। अब इसके ऊपर भी बहुत बोला जा सकता है, हम धीरे धीरे ही चलेंगे, रवंत करते हुए, समझ में है कि नहीं, क्या कहा बोलो, पर द्रव्य में, द्रव्य आदि में,
राग रूप वांछा। समझ में आएगा? बताओ कितनी प्रकार की इच्छा रहती है जीव को? विषयों की तो रहती है और कषाय की, मतलब मैं अगर वो छोड़ दो, वो टेक्निकल भाषा, सीधी भाषा, प्रॉपर्टी की इच्छा है कि नहीं? अनुकूलता की इच्छा है या नहीं? बताओ, है ये नहीं? कितनी, इतनी, और वो है सब क्या? बताओ, जिसकी भी इच्छा कर रहा है। रॉ मटेरियल पुद्गल के, और इच्छा मतलब राग। समझे? पुद्गलों का राग, इसको बोलते हैं कांक्षा। तो मुझे बता, इस जीवन में क्या चाहते हो आप? बस एक घर, एक गाड़ी है, गाड़ी बाड़ी लाड़ी है कि नहीं? ये सबके चक्कर में तो पूरी दुनिया पागल है, समझ में? और मुझे बता, मिलती सब अपने हिसाब से है क्या? तो मैं वो कुछ भी मिलता है, वो तो रैंडम, जो नहीं चाहिए वो मिलता है। तुझे पता नहीं है बेटा, तुझे कुछ साइंस ही नहीं पता, तू तो कल्पना विश्व में जी रहा है। मुझे बोलना ये है जो मिला वो भी पुद्गल है, और उसके चक्कर में भी राग हो रहे हैं, मतलब तड़प रहे हैं हम, मतलब भिखारी बनाता है हमारे अंदर राग वाला। तो सम्यक दृष्टि जीव को इस जीवन में क्या चाहिए, और उसको उपलब्ध अपनी वस्तु परिपूर्ण है, एक वस्तु की डिमांड नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, काय को कुछ चाहिए। मतलब क्या चाहिए सोचो, मतलब क्या, तो मूवी देख रहा हूँ मैं और मूवी में ये सीन चाहिए वो सीन चाहिए, काय को चाहिए? जो सीन चल रहा है बराबर चल रहा है। तो इस जीवन में अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, अरे वो होने का तो हुआ, देखेंगे हम, वही होने का था। नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे ना तो फिर देखो भला कि बाद में प्रॉब्लम आ जाएंगे, कुछ नहीं आते। समझ में आएगा? नहीं, सब सही होता ही होता है। तो उसको इस भव के संबंधी कोई भी वांछा रहती नहीं। पर भव में ये भव मिले वो भव मिले, देव की इच्छा कोई नहीं। लाइन बताओ, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, बोल दिया हमने। जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, बस कुछ नहीं चाहिए हमको, चाहिए ही नहीं। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, क्लियर कट बोल दिया। इंद्र वाले पद नहीं चाहिए हमारे को। सुरवास पुनि नरराज, समझ में? सुरवास पुनि मतलब वही देवगति, नरराज मतलब राजपद, राजा राजा महाराजा, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सब बोलो, ये तो पुद्गल के वांछा है, उसके अंदर राग है। तो याद रखना, वांछा से रहित जीव ढूंढकर बताओ विश्व में, चलो अनंत जीव राशि वांछा से रहित, एक नहीं मिल रहा, एक ही है सम्यक दृष्टि, बस। उसको एक भी चीज़ की डिमांड है। ऐसा कैसे पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? इज इट पॉसिबल? यस, वस्तु स्वरूप विचार से, वस्तु स्वरूप का विचार करो। जीव में कोई द्रव्य की कोई कमी नहीं और पुद्गलों की कोई आवश्यकता नहीं। ये वस्तु स्वरूप समझने पर ही हो सकता है। आप खुद को मनुष्य शरीर मानो और निकांक्षित होकर बताओ ना, कर बताओ हमारे को सच में। मतलब कोई खुद को शरीर भी माने और कोई चीज़ की डिमांड ना हो, ये असंभव है। ये मिथ्या दृष्टि निकांक्षित हो ही नहीं सकता और सम्यक दृष्टि कांक्षित नहीं हो सकता। कल भी बताई थी मैंने, सम्यक दृष्टि कभी भयभीत नहीं हो सकता और मिथ्या दृष्टि कभी निर्भय नहीं हो सकता। याद रखना, रूल है ये रूल। सम्यक दृष्टि को 8 अंग बोले, बराबर है? मतलब ये सम्यक दृष्टि को ही उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते हैं। यही अर्थ हुआ ना इसका, समझ रहे क्या नहीं? मुझे मेरा सम्यक दृष्टि चेक करना है, आई वॉन्ट टू चेक एम आई सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, समझ में आएगा? तो कैसे चेक करूंगा? मेरे अंदर कोई कांक्षा नहीं हो रही, मुझे कोई भय नहीं, तो मैं सम्यक दृष्टि अपन, कोई भय नहीं अपने अंदर, एक प्रकार का भय नहीं और एक इच्छा भी नहीं। बताओ, तो ही तो सम्यक दृष्टि है। समझ में आएगा? अगर भय मतलब बताओ, भय उत्पन्न हो गया तो सम्यक दर्शन मलिन हो गया, लिखा है। चिंता हो गई, कोई वांछा हो गई, सम्यक दर्शन मलिन। 25 दोष में आए ना, शंका की जगह कांक्षा, तो निर्भय से भय हो गया तो मल लग गया। नहीं, निकांक्षित से कांक्षा हो गई तो मल लग गया। समझ रहे कि नहीं? कांक्षा भी नहीं, ये तो ऐसा कैसा फीलिंग होगी वो जहाँ पे कोई कांक्षा नहीं होगी? बताओ ना, कैसी होगी वह फीलिंग? स्वस्तिक भैया, जहाँ कोई कांक्षा नहीं है वहाँ पर। मतलब मुझे बताओ, किसी का डायमंड सेट देखकर हम कैसे लालच हो जाए, यार मुझे भी चाहिए। किसी का गोल्डन समझ लीजिए कुछ होगा ऐसा आइटम, मुझे बता। किसी का बंगला देखकर मेरा वैसा बंगला होना चाहिए,
मुझे तो किसी का सम्यक दर्शन देख कर हमको क्यों फीलिंग नहीं होती, किसी के निकांक्षित बना देख कर हमारे को पिलानी चाहिए ना कि यार क्या निकांक्षित बना है यार इनका निष्प्रा। तो मुझे भी ऐसा निकांक्षित बनना चाहिए, मुझे भी ऐसा निशान को बनना चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट दिस। ये गहने हैं आत्मा के, समझ रहे कि नहीं? यही गहने हैं और यही गहनों से मंडित होना है मुझे, समझ रहे कि नहीं? मुझे एक कल्पना करो मैं संयोग दृष्टि और मुझे कोई शंका कांक्षा नहीं, कैसे जीऊंगा मैं? तो बढ़िया है एकदम। बताओ क्या? और कुछ भी नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं उसके पास, कुछ नहीं चाहिए, ये से कुछ भी नहीं चाहिए उसको, समझे कि नहीं? कुछ नहीं चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है। अमीर गरीब की डेफिनेशन दी हमने आपको, कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे क्या नहीं? तो अमीर कौन विश्व में? वो डेफिनेशन से सिर्फ सम्यक दृष्टि अमीर है, बाकी सब गरीब। तो अमीर होने के लिए क्या करने का? बोलो बोलो। अमीर गरीब की डेफिनेशन सुनी थी कि परसों आपने सुनी थी ना? नहीं सुनी? अमीर किसको बोलते हैं, गरीब किसको बोलते हैं? डेफिनेशन याद करो हमेशा के लिए। जिसको कुछ और चाहिए वो गरीब, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर। समझ में आया? ये परिभाषा याद रखना पक्के में। तो अमीर बनने के लिए क्या करना है फिर? सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि वही ऐसा रहता है कि कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए वाले हैं, सब गरीब है। एकदम पक्की बात है ये, मेरी डेफिनेशन याद रखना। किसके बोला उसने भगवान जी के सामने? इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयानी में ना ही लुभाओ, राग आदि दोष हरीजे, परमात्म निष्पत्ति दीजिए। बस किसके बोला उसने? कुछ नहीं चाहिए, क्लियर कट बोल रहा है। जाचू नहीं शुरुआत से पुनी, मतलब कितनी जगह बोल मैं आपको क्या नरक स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा रहता है। बता, वो कुछ नहीं देते, अपने सामान बना लेते। हाँ, हमको चाहिए ही नहीं कुछ। मतलब तो जो देंगे, मैं आपको तो जेल के एग्जाम्पल में ही बोला हूँ, जो मिलता है वो सिर्फ एयर कंडीशनड जेल है। चाहे इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती हो, जेल ही है ना, एयर कंडीशनड है। इसका अर्थ क्या? जेल में रहने का क्या? जेल मांगने की भगवान जी से, आई वॉन्ट जेल, अ स्पेशलाइज्ड जेल। हमें तो जेल नहीं चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि सोचो, मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, अनुकूलता चाहिए मतलब क्या चाहिए पता है आपको? बोलो। एक कर्म का उदय है, और कर्म का उदय चाहिए मतलब कर्म चाहिए, कर्म चाहिए मतलब जेल चाहिए, जेल चाहिए मतलब मुक्ति थोड़ी चाहिए। मतलब हमारे जीवन में अगर एक भी डिमांड है, इसका अर्थ हमारे को कर्म पसंद है, हमारे को मुक्ति पसंद नहीं है। सिंपल याद रखना, वन डिमांड इज इक्वल टू कर्म प्रिय। क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो कर्म उदय देता है। तो आप तो मुक्ति चाह नहीं रहे, वो तो लौकिक चीज चाह रहे हो, वो कर्म देता है। कर्म देता है मतलब तुमको बंधन अच्छे लगते हैं, कर्म अच्छे लगते हैं, मतलब मुक्ति थोड़ी अच्छी लगने की बात, थोड़ी अच्छी लगने की। इसलिए एक भी चीज अपने अंदर रही कि ये चाहिए, समझ लेना गए तो मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, सब लोग हमारे को पूजे, तो सब हमारे सबको हमारा नमस्कार करे, सब वंदन करे, समझ में? हमारी ख्याति हो सब तरफ, वो भी कर्म देते हैं, वो भी भीख हो गई कर्मों की, मतलब वापस कर्म मांग रहा है तू, समझ रहे कि नहीं? कोई भी डिमांड हो गई क्रिएट, गया फिर वापस से भ्रष्ट होकर। तो कर्म ही चाहिए तुझे, मुक्ति नहीं, जेल ही चाहिए बस, जेल में प्रसिद्ध होना है बस। सब जेल के है, सब क्या बोलते हैं उसको, सब के सब अपराधी, और उसमें प्रसिद्ध होना है, जेल में रहना है, प्रसिद्ध जेल, प्रसिद्ध सैनिक, ये प्रसिद्ध क्या बोल रहा था, अपराधी। तो इसलिए अपने बोलो, एक डिमांड इज इक्वल टू कर्म का आकर्षण। आपको बताओ फिर कर्म की निर्जरा कैसे होती? बोलो, निर्वांछकता से, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, निर्जरा तत्व की भूल, मतलब चाह से ही कर्म का बंधन होता है, चाह का अभाव, इच्छा निरोध तप तप सह निर्जरा। इच्छा का अभाव होने पर निर्जरा होती है, मतलब जहाँ इच्छा है वहाँ कर्म आकर्षण है, जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ कर्मों की निर्जरा है। तो हमने तो निर्वांछक हो जाना चाहिए अगर कर्मों की निर्जरा चाहिए तो। अगर हम निर्वांछक नहीं हो रहे तो समझना खुलेआम कर्म बांध रहे हैं हम, सही है कि नहीं? वांछा इज इक्वल टू कर्म खींचना अपने अंदर। कर्म कैसे आते हैं बताओ, बोला कैसे आते हैं? इच्छा से ही आते हैं। फिर भी कौन है इच्छा, जिससे कर्म आगे चिपकते धनाधन धनाधन, समझ में आया कि नहीं? और निष्प्रहता निर्वांछकता से ही कर्म जड़ते हैं।
याद रखना, वही वो कर्म को सुखा देता है, वो तेल को सुखा देता है। अंदर जो चिकनाई थी उसका, समझे कि नहीं? चिकनाई बंद का उदाहरण दिया ना समय साल जी में, तो चिकनाई को सुखाता कौन है? निर्वांछकता। इसलिए जीवन में हमारे याद रखना एक वांछा नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे कर्मों की अपेक्षा से बताया, भावों की अपेक्षा से भी बोल देते हैं। कर्म तो निर्जरा होंगे ही, जो हमने सिद्ध कर दिया जिनवाणी के सूत्रों से ही, है ना। और भावों में निर्वांछक होकर तेरे भावों में कितनी शांति आएगी ये बता हमारे को। तुझे कोई चीज तड़ पाएगी नहीं, तू जहां रहेगा वहां पर आनंदित रहेगा। पता है कि नहीं? मैं एक बात बताता हूँ, देखो इस पे से एक बार बता, हम हमारे जीवन में एक ही फीलिंग पर जीते आए हैं, वेटिंग। वेटिंग मतलब क्या? कि बड़ा हो जाए, एक बार धंधा सेट हो जाए, एक बार शादी हो जाए, एक बार बच्चा हो जाए, कि बच्चे अच्छे लाइन पर लग जाए, एक बार पोता आ जाए। अरे तुम्हारी वेटिंग खत्म ही क्यों नहीं हो रही? मतलब हमेशा सुख कहाँ देखा हमने? आने वाला है, आने वाला है। और जिसको आने वाली फीलिंग रहती है वो सुख अभी है, ये कभी अनुभव नहीं कर सकता। वो तो आस पे ही लगे हुआ है, आएगा 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 आएगा। और कल्पना, पूरी कल्पना, कोरी कल्पना। और सम्यक दृष्टि रहता है, वो आएगा पे रहता ही नहीं, वो तो अब भी है, अब भी हमारे को, मतलब हमारे अंदर कोई भी डिमांड है, आस है, आस है, अगर सुखी नहीं कि तुम अभी तो वेटिंग पर हो किसी न किसी के। वेटिंग नहीं, हमको वेटिंग है अभी इसी वक्त, मतलब हमें कोई वो मोक्ष दशा की भी वेटिंग नहीं है, पता? केवल ज्ञान की दशा की भी वेटिंग नहीं, शुद्ध पर्याय की भी वेटिंग नहीं। हम तो अभी अभी फील कर रहे हैं, इतना आनंद परिपूर्ण एकदम वस्तु ऐसी हुई। समझ में? पढ़ा कितना कम हमने, लेकिन समझना बहुत। हमारे अंदर जितनी इच्छा है, मैं आपको बताऊँ, वो कंटिन्यूस कर्म ला रही है, आपको पता नहीं होगा। हम बोल रहे, हम थोड़ी कि हमने बोले, अरे अंदर छुपी हुई इच्छा है, सब कर्म ला रही नॉन स्टॉप। एक इच्छा आपको पता नहीं कितने कर्म लाती है। याद रखना, वो इच्छा ज्यादा देर टिकने का नाम तो अनंतानुबंधी है। सिर्फ बैर से अनंतानुबंधी नहीं बनती। इच्छा जो जीवन भर के लिए होगी, जो हमेशा वाली होगी, वही तो अनंतानुबंधी है। काहे की इच्छा? किसकी इच्छा? तो क्या चाहते हो? पुद्गल, पुद्गल ही है ना। बताओ इच्छा के विषय क्या है? पुद्गल नहीं होगी तो हमारे को बोलना। एक तो पुद्गल, और दूसरा कर्म देता है उसको। मतलब पहले कर्म की हजूरी करो, कर्म बोले करते कुछ चाहिए, पुण्य कर, फिर पुण्य करते बैठो, भगवान जी को जाओ जय जयनाथ जय जयनाथ, और पुण्य की फिर पागल बनो। मतलब सोचो कैसी उल्टी चक्री हो। चलते रहो, फिर जन्म मरण ही करते रहो। तो वो जैसे पुण्य दे देगा, थोड़ा खिला पिला देगा, फिर चलो निगोद। क्योंकि 10 पर्याय पूरे 2000 साधिक सागर कंपलसरी थोड़ी है, कभी भी जा सकते हैं हम निगोद। विचार करो। तो इससे गहराई से बोल रहे हैं हम, कहा मिल गया और क्या कर रहे हैं हम। एक इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। इच्छा दिखी तो समझ लेना मरे। निकांक्षित कौन? सम्यक दृष्टि। बाकी सब तड़प रहे हैं इच्छाओं से, मर रहे हैं इच्छाओं से। समझ में? इसलिए कभी भी कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए जीवन में। तो अमीर वाली परिभाषा बताई हमने। तो अमीर मतलब वही कि भगवान जी के या फिर धर्म करने से क्या मिल जाता। कि तुमको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई धर्म करके, मुझे पूछा था कि तुमको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई क्या धर्म करके? ऐसा पूछा। अब क्या बताया कितनी बड़ी लॉटरी लग गई हमारे को? बताओ क्या मिलेगा? क्या 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 मिलेगा? कुछ नहीं चाहिए वाली फीलिंग मिल गई ना हमारे को, निर्वांछकता मिल गई ना। अब तो हमारे को कोई भिखारी बना ही नहीं सकता। मतलब ऐसी चीज़ मिल गई जिसके बाद कुछ और प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मिलती है धर्म से। समझे क्या? वापस समझाओ, क्या मिलता? क्या मिलता? कुछ नहीं प्राप्त करना है, ये वाली फीलिंग मिलती है जिसके मिलने पर कुछ और लगता ही नहीं है। बस वही निर्वांछकता। हमेशा बोलता हूँ, धर्म करने से क्या मिलता है? संतोष बोलो आप उसको, निर्वांछकता बोलो, निष्प्रहता बोलो, समझे कि नहीं? परिपूर्णता बोलो, समझे कि नहीं? ये सब सम्यक दृष्टि के चिन्ह है, अंग है उसके। समझ रहे? तो जो मंदिर में दर्शन भगवान जी के सामने डिमांड लेकर आए, वो क्या है पता है? एक तो पुद्गल की डिमांड,
कर्मों की कृपा, 3 लोग के नाथ जिन्हें सब त्याग किया उनसे मांग रहा है। बताओ क्या बोले आप। अज्ञान बहुत फैला हुआ है विश्व में, इसलिए हमने तो प्रभु पतित पावन की भक्ति में से बोला हमने, जाचो नहीं सुरवास पुण्यराज परिजन, उसमें भी लिखा है हर जगह पे हम कितनी भक्ति बोले, हम हर जगह बोला है ये क्या बोलो। और लाइन आपको लाइन सुनोगे हमें, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, लाइन तो एक ही काम है और कोई यतन नहीं कर रहा है। यतन कैसा कर रहा है, मेटो जामन मरण मतलब जन्म मरण मिटे। कैसे मिटेंगे बोलो, एक ही उपाय है उसका एकदम सिंपल, इच्छा है जन्म मरण है, इच्छा का अभाव जन्म मरण का अभाव। तो इच्छा का अभाव कैसा, वस्तु स्वरूप का विचार। कौन सी वस्तु, मैं कौन सी वस्तु, मैं वस्तु कैसी हूँ, परिपूर्ण जीव नामक वस्तु, अनादि अनंत अनंत शक्ति संपन्न परिपूर्ण। बस अब इच्छा करके बताओ भला कोई, अपने आप को आत्मा भी देखो और इच्छा भी करके बताओ, करके बताओ हमारे को इच्छा होगी ही नहीं। किसके आ रही इच्छा, परमाणु होगी। परमाणु अच्छे लगते क्या, मिथ्या दृष्टि को अच्छे लगते हैं। गोल्ड अच्छा लगता है, डायमंड अच्छा लगता है, फरारी मर्सिडीज BMW अच्छी लगती है, तो मैं नहीं, बंगलो अच्छा लगता है, 5 BHK अच्छा लगता है, वो 5 स्टार होटल अच्छे लगते हैं, स्विमिंग पूल अच्छा लगता है, गोवा अच्छा लगता है, फॉरेन टूर अच्छे लगते हैं, पुद्गल मिथ्या दृष्टि को अच्छे लगते, चक्रवर्ती पद वगैरह हमें दृष्टि को नहीं अच्छे लगते, मिट्टी दिखती है सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव जो, सब पुद्गल है। जैसे सम्यक दृष्टि को इच्छा उत्पन्न करके बताया कोई, अपने आप को जीव राजा देख लिया, परिपूर्ण वस्तु देख ली, सबसे महान पदार्थ देख लिया खुद को, अब क्या उसको इच्छा कौन उत्पन्न करे, कोई इसको इच्छा उत्पन्न करा नहीं सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि जैसा सुखी जीव कोई नहीं, ये हमने सिद्ध कर दिया। फिर भी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए क्या, इट इज़ योर चॉइस। रहो भिखारी जैसे, बुरा मत लगना, मैं भी भिखारी अगर मिथ्या दृष्टि हो तो मांगते रहो कर्मों से, मांगो ये दे वो दे वो दे। आज अच्छे रखना तबीयत, आज सिर मत दुखने देना बेटा, मेरे बच्चों को अच्छे रखना, मेरे पति को अच्छा रखना, मेरे इसको अच्छा रखना, मेरे धन अच्छा रहे, गरीबी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, करते रहे दिन भर वही मांगते, फिर क्या बोलेगा, देखो जो करने का कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अपने अपने आप में भरपूर है। लेकिन बच्चों का क्या होगा, तो पता नहीं, वो बच्चा नहीं है, वो जीव है, वो 8 कर्म उसके साथ इतना अनादि से जन्म मरण कर रहा है, तेरे भरोसे भी जी रहा है क्यों नहीं ऐसी किसी बातें कर रहे तुम, अरे सच्चाई बोल रहा हूँ। उसको कौन देखेंगे, उसको कौन देखेगा, तुमने बोला था उसको यहाँ पे आने को, आया कि नहीं खुद से, उसके 8 कर्म है, वो पूरा कंप्लीट एंटिटी, वो भी एक 8 कर्म भी कंप्लीट है उसके पास, सब देखेगा वो खुद का। फिर वो तीर्थंकर को इतने लोगों ने दीक्षा ली, वो ऐसे चाहिए क्या, तो गलत करेगा बच्चों को छोड़ कर गए, तो गर्भ पे ही वो करके चले गए राज्याभिषेक, गर्भ को ही, मतलब कैसा, अरे सब जीव स्वतंत्र है, सबका अपना अपना कर्म योग है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सब अपने अपने जी रहे हैं, किसी का भार मेरे ऊपर नहीं है। आप निर्भर रहो, आनंदित रहो, किसी का कुछ नहीं मांगना हमारे, तो मैं भावना ही हो तो सबका मंगल हो, इतनी भावना रखो और अपना काम करो बस। तो मैं ना बस यही मैं इतना सब बोलने का मेरा आज का ये विषय लेने का उद्देश्य ये था कि सम्यक दर्शन को अच्छा तो हम बोलते हैं कि चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन कितना ज़बरदस्त है ये किसी को फील नहीं आया आज तक, वो फील देनी मुझे आपको कि है क्या नहीं अच्छा सम्यक दर्शन प्राप्त करने जैसी चीज़ है कि नहीं। जैसे गोल्ड देख के अट्रैक्ट होते हो, डायमंड सेट देख के अट्रैक्ट हो, सम्यक दर्शन देख के अट्रैक्ट हो जाओ। भरत जी को देखो कैसे सम्यक दृष्टि, कैसे ज़बरदस्त, कुछ नहीं चाहिए उनको, चक्रवर्ती पद नहीं, 1 मिनट में छोड़ा, ये रे खत्म। समझ में आया कि नहीं, मतलब सोचो चक्रवर्ती पद छोड़ जा रहा है, कितनी महान चीज़ होगी मेरे लिए चक्रवर्ती पद छोड़ा जाता है, मतलब मैं कौन हूँ पता है आपको, चक्रवर्ती से भी महान कैसे बताया हम आपको, बहुत महान है, हम वस्तु इतनी महान है। अब अपने आप को पहचाने, हम भ्रम से बाहर आए, एक जीरो डिमांड में जिए, जीरो डिमांड वाला व्यक्ति विश्व के ऊपर तैरता है, तो कोई चीज़ को पीछे खींच नहीं सकती। मतलब ललचाए भिखारी बनाएगा कौन मुझे, चाहिए नहीं कुछ, बताओ। इतना अच्छे से हमने जीना चाहिए, मैंने समय ज़्यादा लिया इसके लिए क्षमा, परंतु सम्यक दर्शन की महिमा जानकर सम्यक दृष्टि बनो, ये हम चाहते हैं। निर्भय जियो, निकांक्षित जियो, है ना, सबके जीवन में ऐसा मंगल परिणमन हो, इसी मंगल भावना के साथ सहजानंद।